रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा। गुड मॉर्निंग। देखिए अभी चरक संहिता सूत्रस्थान 16वां अध्याय अतः षोडशो अध्याय श्लोक नंबर 1 2 देखिए। अर्थात चिकित्सा प्राभूतीय माध्यम व्याख्या श्याम। अब यहां से हम चिकित्सा प्राभूतीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इतिहास मह भगवान आत्रेय, ऐसा ही भगवान आत्रेय ने कहा था। अभी हमने पिछले लेक्चर में गत अध्याय में यह कहा गया है कि संशोधन कार्य के आरंभ करने के पूर्व ही आवश्यक साधन सामग्रियों को एकत्र कर लेना चाहिए। इस अध्याय में साधन संपन्न कुशल वैद्य के द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर ही संशोधन सफल होता है, इस बात का महत्व बतलाया गया है और चिकित्सा के सिद्धांत का निर्णय किया गया है। यह अध्याय शास्त्रीय तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अपना गौरव रखता है। षोडशो अध्याय, इसमें अर्थात चिकित्सा प्राभूतियम अध्याय व्याख्या श्याम। जब कोई भी अध्याय हो उसका जो नाम दिया होता है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ऐसा क्यों दिया, ऐसा उपकल्पनीय अध्याय नाम दिया था। वह वमन विरेचनों की कल्पना बताई है, उसलिए वमन विरेचन की उपकल्पनीय अध्याय बताया। यही भी क्या नाम है, अथ चिकित्सा प्राभूतियम अध्याय। अभी देखते हैं हम इसमें क्या दिया। चिकित्सा का उल्लेख आया है, अर्थात चिकित्सा प्राभूतियम अध्ययन व्याख्या श्याम। श्लोक नंबर 3 देखिए। चिकित्सा प्राभूतो विद्वान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम विरेचेति यम स योगात सुखम श्नुते। सुयोग्य चिकित्सा प्राभूत वैद्य की उपयोगिता देखिए। चिकित्सा प्राभूतो विद्वान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम विरेचेति यम स योगात सुखम श्नुते। चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों से संपन्न विद्वान शास्त्रज्ञ तथा चिकित्सा संबंधी कार्य कराने में कुशल वैद्य जिस व्यक्ति को वमन और विरेचन कराता है, वह वमन विरेचन सम्यक युक्त होता है, जिससे रोगी को सुख की प्राप्ति होती है। पूर्व के अध्याय में वमन का विरेचन विधान बतलाया गया है। यह भी विरेचन शब्द से वमन का भी ग्रहण होता है। विरेचन शब्द का अर्थ है दोषों को अपने स्थान से हटाना। जैसे हमने बताया वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त, मोक्ष। लेकिन विरेचन ये जो वर्ड है वो वमन के लिए भी यूज करते हैं और विरेचन के लिए भी वर्ड यूज करते हैं। विरेचन शब्द का अर्थ क्या है, दोषों को अपने स्थान से हटाना। रेचनम प्रत्येक भाव, अतएव नस्य के लिए शिरो विरेचन, वमन के लिए ऊर्ध्व विरेचन शब्दों का प्रयोग होता है। दोषों को अपने स्थान से हटाना, इसका अर्थ है विरेचन। तो नस्य को शिरो विरेचन भी कहते हैं, वमन के लिए ऊर्ध्व विरेचन भी कहते हैं। अतः यह वमन और विरेचन इन दोनों के ही सम्यक योग को समझना चाहिए। इस कार्य के लिए प्राणाभिसर चिकित्सक होना चाहिए, जो शास्त्रार्थ ज्ञान, स्वयं कर्माभ्यास, अनेकशा कर्म दर्शन के साथ साथ सीधे अपने को ही इस कार्य के लिए समर्पित कर दे और उसके पास सभी साधन पहले से एकत्र करके रखे गए हो। इसमें शास्त्र और क्रिया दोनों में ही दक्षता अपेक्षित है। इसे ही चिकित्सा प्राभूत कहते हैं। नाम क्या है, चिकित्सा प्राभूत। चिकित्सा प्राभूत का अर्थ है जो इसमें शास्त्र हमने पढ़ा है और क्रिया का जो प्रयोग होता है, शास्त्र और क्रिया दोनों में ही दक्षता अपेक्षित है। इसे ही चिकित्सा प्राभूत कहते हैं।
क्रिया मीन्स कर्म करने वाले हम। वमन सीखा है, विरेचन सीखा है, लेकिन दृष्ट कर्मा, प्रत्यक्ष कर्म जो करने होते हैं हमें, वो अच्छे तरह से होने चाहिए। इसलिए शास्त्र और क्रिया में ही दक्षता अपेक्षित है। यह वमन विरेचन के अतियोग और अयोग को ही कहा गया है तथा मिथ्या योग का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि मिथ्या योग भी उपद्रव या अनिष्ट कारक होता है। इसका समाधान यह है कि अयोग में ही मिथ्या योग को गतार्थ माना गया है। जैसे दूषित विरेचन औषध को लेने पर विरेचन न होकर यदि वमन हो जाए तो यह मिथ्या योग हुआ, और इस प्रतिलोम गति को चरक ने अयोग में ही ग्रहण कर लिया है। अतएव यह मिथ्या योग को अलग से नहीं कहा गया है। तो श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है? चिकित्सा प्राभुतो विद्वान शास्त्रवान कर्म तत्पर नरम विरेचेति यम सम योगा सुखम अश्नुते। चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले, सभी उपकरणों से संपन्न, विद्वान, शास्त्रवान, चिकित्सा संबंधी कार्य में कुशल वैद्य, कर्म तत्पर नरम विरेचेति, और ऐसे कुशल वैद्य जिस व्यक्ति को वमन और विरेचन कराता है, वह वमन विरेचक सम्यक योग युक्त होता है, जिससे रोगी को सुख की प्राप्ति होती है। सब होना चाहिए, सब होगा तो हम अच्छे तरह से वो कर्म कर सकते हैं। श्लोक नंबर 4 देखिए। अभी ऐसे कुछ श्लोक है कि वो नॉलेज के लिए, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीजी एंट्रेंस के लिए हर श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने पहले जो अध्याय था उसमें देखा, वहां सिर्फ विरेचन का एवढा पार्ट था, लेकिन विरेचन के इस पार्ट में त्रिवृत्त कल्क की जो मात्रा बताई थी, विरेचन की मात्रा, एक अक्षर, वही इंपॉर्टेंट था। योग जो त्रिवृत्त कल्क बताया, एक अक्षर मात्रा, यही इंपॉर्टेंट था। पश्चात कर्म बताया था, वह धूम वर्जित वमनोक्त विधि, यही इंपॉर्टेंट था। काल बताया था, उसमें सुप्रजीर्ण भक्त अवस्थित। सुप्रजीर्ण इसका अर्थ क्या है? अगला जो रात का अन्न पचा हुआ है, वो जीर्ण होने के बाद सुबह हमें क्या देना पड़ता है? वामक योग देना पड़ता है, बराबर है। सुबह का जो रात का जो अन्न लिया है वो पच जाना चाहिए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट होते, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। यह सभी सुयोग्य चिकित्सावृत वैद्य की उपयोगिता बताइए। श्लोक नंबर 4 में देखिए, इसमें अज्ञ वैद्य कृत विरेचन कर्म असफल, उसके अपोजिट वैद्य का वर्णन किया है। यम वैद्य मानित्व बुधो विरेचेति मानवम सो अति योगाद अयोगस्य मानव दुखम अश्नुते। श्लोक नंबर 3 में सुखम अश्नुते आया है, यह दुखम अश्नुते आया है। वह विद्वान वैद्य था, यह अज्ञ वैद्य है। तो आचार्य चरकाचार्य कहते हैं, वैद्य न होते हुए जो मूर्ख व्यक्ति स्वयं वैद्य होने का झूठा गर्व करता है, वह जिसको वमन या विरेचन कराता है, वह रोगी अतियोग या अयोग हो जाने से दुख भोगने लगता है। तो यह अज्ञ वैद्य का वर्णन किया है, जिससे रोगी को सुख नहीं दुख मिलेगा। श्लोक नंबर 5 और 6 में देखिए, संशोधन के परिणाम। जैसे हमने संशोधन के लाभ देखे, मलापहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुष्यायुज्यते चिरम। तो वैसे संशोधन के परिणाम क्या है देखिए, दुर्बल्यम लाघवम ग्लानिर व्याधिनाम अनुतारुचि रुद्वर्ण शुद्धि शुतृष्णा काले वेग प्रवर्तनम बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धिर मारुतस्यानुलोमता सम्यक विरिक्त लिंगानी कायाग्निशनुवर्तनम। सम्यक विरेचन के लक्षण बताए हैं। अभी हमने पहले अध्याय में जो 15वां अध्याय हुआ, उसमें हमने वमन के सम्यक योग, वमन के अयोग, वमन के अतियोग देखे। अब यहाँ इस अध्याय में विरेचन के सम्यक योग, अतियोग और अयोग का वर्णन किया है। लेकिन सम्यक योग, अयोग, अतियोग का वर्णन सुंदर प्रकार से
चरकाचार्य ने सिद्धि स्थान में किया है। क्या किया है पता है आपको? पहले ये देखते हैं सम्यक विरेचन लक्षण इस अध्याय में क्या है, 5 और 6 में देखो। द्रौबल्यम लाघवम ग्लानिर्व्याजनम अनुतारुचि, शरीर में दुर्बलता आना, क्योंकि वमन करने के बाद दुर्बलता आती है, क्योंकि सभी हम बाहर फेंक देते हैं, बराबर है, विरेचन के बाद ही वही होता है। शरीर में दुर्बलता आना, हल्कापन आना, ग्लानि, रोग का कम होना, भोजन में रुचि होना, हृदय का शुद्ध होना, शरीर के वर्ण का निखरना, भूख प्यास लगना, समय पर मल मूत्र निकलना, बुद्धि इंद्रियों और मन का शुद्ध होना, वायु का अनुलोम होना और जठराग्नि का सम बना रहना, इस सम्यक विरेचन हो जाने के लक्षण। समझ में आया? तो आचार्य चरकाचार्य सिद्धि स्थान में क्या कहते हैं? स्रोतो विशुद्धि इंद्रियम संप्रसादो लघु तुमूर्जार अग्निर अनामयत्वम प्राप्ति शिविट्य पित्त कफ अनिलानाम सम्यक विरिक्तस्य भवेत क्रमेण। चरक सिद्धि स्थान में आचार्य चरकाचार्य कहते हैं स्रोतो विशुद्धि, सभी स्रोत की शुद्धि होने वाले हैं। इंद्रियम संप्रसादो, इंद्रिय सब प्रसादन कर्म होता है इंद्रियों का, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय उभयात्मक मन बताया है, एकादश इंद्रिय बताए, सभी इंद्रिय प्रसादन बताया है, वो अपने कार्य अच्छी तरह से करने लगते हैं। स्रोतो विशुद्धि इंद्रियम संप्रसादो लघुतम ऊर्जा अग्निर अनामयत्वम, लघुता ऊर्जा अग्निर अनामयत्वम यानी समाग्निता, बल बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि होती है। प्राप्ति से विट पित्त कफ अनिलाना, पहले बाहर जब वेग स्टार्ट होते हैं, विरेचन की भी 4 प्रकार की परीक्षा है, वेगिकी, मानिकी, लैंगिकी, आंतिकी परीक्षा है। वमन में पित्तांत वमन बताया है, विरेचन में कफांत विरेचन बताया है। इसमें फर्स्ट क्या आता है? विट पित्त क्रमात्, इसमें क्या बताया है? स्रोतो विशुद्धि इंद्रियम संप्रसादो लघुतम ऊर्जा अग्निर अनामयत्वम प्राप्तिश वीट पित्त कफानिलाना, पहले वीट, बाद में पित्त, उसके बाद कफ और उसके बाद वायु। प्राप्ति से विट्ट पित्त कफानिलाना सम्यक विरिक्त भवेत क्रमेण, ये क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्रम के ऊपर प्रश्न आता है। विरेचन के समय पहले बाहर क्या आता है? हमें लगता है पित्त, नहीं, प्राप्ति से वीट, पहले मल बाहर आता है, उसके बाद पित्त बाहर आता है, उसके बाद कफ बाहर आता है, उसके बाद अनिल बाहर आता है। वमन में पहले कफ बाहर आता है, क्रमात् कफ पित्त मथा अनिल, उसके बाद पित्त आता है। समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार चरक सिद्धि स्थान में कहा है, तो इसमें क्या कहा है 5 और 6 में? दौर्बल्य, लघुता, ग्लानि, रोग शांति, रुचि, हृदय शुद्धि, शरीर वर्ण शुद्धि, शुद्धा तृष्णा, मलमूत्र प्रवृत्ति, बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि, वायु का अनुलोमन, समाग्निता, स्रोत से शुद्धि, अग्निवृद्धि, अरोगता, मल पित्त कफ तथा वायु का क्रमशः निस्सरण होने वाला है। सम्यक योग समझ में आया? श्लोक नंबर 7 और 8 देखिए। स्टीवनम हृदय शुद्धिर उत्क्लेश श्लेष्म वित्तयो आत्मान रुचि छर्दीर द्रौबल्य लाघवम जंघौरु सदनम तंद्रा स्थैमित्यम पिनसागमः लक्षणान्य विरिक्तानाम मारुतस्य च निग्रह। अयोग के लक्षण बताए, जैसे हमने वमन के अयोग लक्षण देखे थे, दुच्छर्दिते स्फोटक कोटकंडूर उत्का विशुद्धिर गुरु आत्रताच। विरेचन की विधि है अयोग लक्षण। तो क्या है विरेचन की? देखिए अभी यहाँ क्या है देखेंगे, चरक सिद्धि स्थान में क्या है वो भी देखेंगे। स्टीवनम, अभी अयोग हुआ है, इसका अर्थ अयोग और अतयोग के उपद्रव बताए, कॉम्प्लिकेशन बताए। एक तो वैद्य ने अच्छी तरह से परीक्षण नहीं किया है, एक तो योग की मात्रा कम दी है, नहीं तो अति
मात्रा दी है, अति मात्रा दी तो अतियोग होता है, कम मात्रा दी तो अयोग होता है, क्योंकि वेग ही नहीं आते हैं। समझ में आया? प्रॉपर तरह से जो पथ्य पालन करना है, रुग्ण ने भी नहीं किया है, वैद्य ने भी अच्छी तरह से योग नहीं दिया है, इस सभी का परिणाम एक तो अयोग होता है या अतियोग होता है। तो अयोग के लक्षण देखिए, स्टीवनम हृदय अशुद्धिर उत्क्लेश श्लेष्म पित्तयो आत्मानम अरुचि छर्दीर दुर्बलम अलाघवम जंगाउरु सदनम तंद्रा स्थैमित्यम पिनसागमः लक्षणान्य वृक्तानाम मारुतस्य च निग्रह। अब यह अयोग के लक्षण बताए हैं। बार बार थूकना, हृदय का शुद्ध न रहना, जी मिचलना, कफ और पित्त की उल्टी महसूस होना, पेट फूलना, भोजन में अरुचि वमन होना, दुर्बलता न होना, शरीर में भारीपन होना, जंगा और उरु की थकावट, तंद्रा होना, शरीर का तंद्रा स्थैमित पिनसागम लक्षणानि विरक्तानां मारुतस्य च निग्रह, बार बार सर्दी जुकाम होना और आपान वायु की रुकावट होना, ये अविरिक्त विरेचन अयोग होने के लक्षण। यह जो लक्षण बताए स्टीवन, हृदय अशुद्धि बताइए, उधर क्या थी वो सम्यक योग में विरेचन के हृदय शुद्धि थी, यहाँ क्या है हृदय अशुद्धि, कफोत्क्लेश, पित्तोत्क्लेश, आदमान, अरुचि, छर्दी, दौर्बल्य, अदौर्बल्य, उसमें क्या था उधर दौर्बल्य था, यह अदौर्बल्य बताया है, अलाघव, जंगा सदन, उरु सदन, तंद्रा स्थैमित्य पिनस अपनवात निग्रह, कफवात पित्त का प्रकोप होता है, अग्नि मांद्य होता है, प्रतिशय वात का प्रतिलोमन होता है। तो ये सूत्र स्थान में 16वें अध्याय में बताया है चिकित्सा प्रावृत्ति में। सिद्धि स्थान में क्या बताते हैं, साध श्लेष्म पित्तानल संप्रकोप साधस तथा अग्नि गुरुता प्रतिष्ठाय तंद्रा तथा छर्दिर अरोचकस्य वातानुलोम्यम नचवीर दुर्ग। साध श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोप, वह श्लेष्म पित्त और वात का प्रकोप होता है। साधस तथा अग्नि, अग्नि मांद्य होता है, साधस तथा अग्नि गुरुता प्रतिष्ठाय, गुरुता प्रतीत होती है, प्रतिष्ठा उत्पन्न होता है। तंद्रा तथा छर्दीर अरोचकस्य वातानुलोम्यम नचवीर दुर्व्यक्ति, वात की प्रतिलोम गति हो जाती है। ये सिद्धि स्थान में बताए हुए अयोग लक्षण है। अभी आगे अतियोग का लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सम्यक अयोग, अतियोग, ये जो 5 श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कम से कम सभी पंचकर्म के ऊपर 5 क्वेश्चन तो आते हैं, तो 5 into 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स आपको मिलने वाले। हर बार एग्जाम में जो आता है पहले वो करना है, ना कि किधर का कुछ तो पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो। 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए एआईपीजीटी के, और उस हिसाब से ही स्टडी करो। जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं, किसी ने बता दिया कि ये करो, नहीं करो। जो आता है दोष धातुमल वृद्धिक्षय लक्षण आते हैं, पाठ ही होने चाहिए। सूर्यदस के ऊपर क्वेश्चन आता है, पाठ ही होना चाहिए। ये पीजी एंट्रांस पाठांतर का विषय है। मैं स्मार्ट स्टडी करता हूँ, मैं कुछ पाठांतर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ दिमाग में रखता हूँ, नहीं। यह हार्ड वर्क करना पड़ता है और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। श्लोक जो है वो पाठ ही करने पड़ेगा आपको, सम्यक योग अयोग अतियोग, क्योंकि दिमाग में रहता नहीं है। 2 लाइन पाठ करने से ज्यादा अच्छा है वो दिमाग में ऐसा रखने का, इसका क्या है वैसा क्या है, नहीं, श्लोक पाठ करो ना। मैं अतियोग का भी यहाँ श्लोक दिया है, देखो। अब ये श्लोक मत पाठ करो, मैं श्लोक वाली पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप पे, वही पाठ करो, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो श्लोक नंबर 19 में विरेचन के अतियोग के लक्षण, वीट पित्त श्लेष्म वातानाम आगतानाम यथाक्रमम परम स्रवती यद् रक्तम मेदो मांसोदकोपमम निश्लेष्म पित्त उदकम शोणितम कृष्णमेव वा तुष्यतो मारुता तस्य स्व अतियोग प्रमुयत। विरेचन के अतियोग के लक्षण यहाँ बताए हैं। विरेचन होने पर क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु के आ जाने के बाद यदि मेद और मांस के धावन के समान रक्त निकलता हो
या बिना कफ और पित्त के जल निकलता हो, या काला रक्त निकलता हो, प्यास अधिक लगती हो, वायुजन्य पीड़ा होती हो तथा मूर्छा आने लगती हो, तो विरेचन का अति योग जानना चाहिए। तो अति योग लक्षण में क्या बताया? विरेचनोत्तर रक्तस्राव, जो प्रोसेस है कि भाई मल बाहर आया, पित्त बाहर आया है, कफ भी बाहर आया है और वायु भी बाहर आया है, लेकिन उसके बाद भी वेग आ रहे हैं, तो वो अति योग है। जैसे वेगी की परीक्षा में बताया है 30 वेग उत्तम वेग है, 20 मध्यम है और 10 हीन बताया है। 30 से ज्यादा हो रहे हैं और उसमें क्या है, कौन से लक्षण दिख रहे? तृष्णा दिक्के है, वातज व्यथा है, मूर्छा है, कफ रक्त पित्त का क्षय हो रहा है, वातजन्य विकार हो रहे हैं, सुप्ति, अंगमर्द, क्लम, वेपन, निद्रा, बल अभाव, तम प्रवेश, उन्माद और हिक्का, ये लक्षण दिखते हैं। अंडरलाइन करो यहाँ, मेद मांस उदकोपमम, अंडरलाइन दिस। ये किसका लक्षण है? ऐसा प्रश्न आ गया, विरेचन अयोग है या अतियोग है या सम्यक योग है? मेद मांस उदकोपमम निश्लेष्म पित्तम उदकम शोणितम कृष्णमेव वा। यह बताया है कि बिना कफ और पित्त के जल निकलता हो या काला रक्त निकलता हो, निश्लेष्म पित्त, जिसे श्लेष्म भी नहीं, पित्त भी, सिर्फ उदक बाहर आ रहा है, तो इसका अर्थ अतियोग हो रहा है। चरक सिद्धि स्थान में आचार्य चरकाचार्य बहुत सारा सुंदर श्लोक बताते हैं विरेचन अतियोग का। कफास्र पित्त शेज अनिलोत्था सुप्तांग मर्दक्लमेपनाद्या निद्रा बला भाव तम प्रवेशा सोन्माद हिक्का विरेचने अति। तम प्रवेश किसका लक्षण है? तो विरेचन अतियोग का लक्षण है। उन्माद विरेचन अतियोग। हिक्का, ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ गया, हिक्का विरेचन सम्यक योग है, अयोग है, अतियोग है, या वमन अयोग है, अतियोग है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हिक्का ये विरेचन का अतियोग। तो विरेचन अतियोग का श्लोक पाठ करो। कफास्र पित्त शैजानिलोत्था सुप्तांग मर्दकलम विपनाद्या निद्रा बला भाव तम प्रवेशा सोन्माद हिक्का विरेचन अति। कफ अस्र पित्त, कफ रक्त पित्त, शेज अनिलोत्था, एक तो प्रकोप होता है नहीं तो क्षय होता है। यहाँ कफ रक्त पित्त क्षय बताया है। कफास्र पित्ता शेजा अनिलोत्था, वातजन विकार उत्पन्न होते, अनिलोत्था, सुप्त अंगमर्द, सुप्ति अंगमर्द, क्लम वेपनाद्य, निद्रा बलादि हानि, वमन निद्रा हानि होती है, बल हानि होती है, तम प्रवेश होता है, उन्माद और हिक्का लक्षण। अब सभी को एक पाठ करना है। श्लोक नंबर 11 में देखो, वमने अतिकृत्य लिंगानेतानेव भवन्ति हि ऊर्ध्वगा वात रोगाश्य वाग्ग्रह चादिको भवेत्। वमन के अतियोग के लक्षण, वमन के अतियोग में भी विरेचन के अतियोग होने के समान ही लक्षण होते हैं। कंठ के ऊपर के अंगों में वात रोग और वाणी का रुक जाना, ये लक्षण अधिक होते हैं। 12 चिकित्सा प्राभुतम तस्माद उपयोगाश्चरणम नरः युंजाद एनम अत्यंतम आयुष्य च सुखेन च। वमन विरेचन के असम्यक प्रयोग से, वमन विरेचन के असम्यक प्रयोग से होने वाले उपद्रव से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह चिकित्सा के सभी उपकरणों युक्त विद्वान, शास्त्रज्ञ तथा कर्माभ्यासी चिकित्सक के पास जाए, तो उसे आरोग्यमय सुखी जीवन के संपन्न बना सके। तो अच्छा वैद्य का यह कौतुक किया है। जिस वैद्य को अच्छा ज्ञान है और उसके ही पास रुग्ण ने जाना चाहिए। तो इस तरह हमने आज यह हमारा 15वां अध्याय खत्म किया है, समाप्त किया है। उसके बाद षोडश अध्याय में हमने अभी तक चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में विद्वान वैद्य इंपॉर्टेंस देखा है, तो सुख प्राप्त कर देने वाला है। उसके बाद हमने विरेचन के सम्यक योग, अयोग, अतियोग के बारे में चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम संशोधन योग्य पुरुष, संशोधन से लाभ, संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता, संशोधन में से उत्पन्न क्षीणता में ब्रुवन पथ्य क्या है, वमन विरेचन के अतियोग के उपचार क्या है, बहुत सारा अच्छा पंचकर्म सीखने वाले हैं। स्वभाव परमवाद क्या है, तो यह स्वभाव परमवाद
विविध सारे चिकित्सा का विवेचन हम देखने वाले हैं। बहुदोष के लक्षण, संशोधन के लाभ, संशोधन की श्रेष्ठता, वोमन विरेचन के अयोग, युवातियों की चिकित्सा क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद चिकित्सा की परिभाषा क्या है, वैद्य का कर्तव्य, चिकित्सा का लक्ष्य, धातु सामयिकों का स्थापन, चिकित्सा चिकित्सा प्रावुध की देन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू।